हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा नॉलेज चैनल। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम मुगल काल के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम बाबर और हुमायूं को पढ़ चुके हैं। आज हम अकबर और जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 ईस्वी के बीच माना गया है। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में राणा वीर साल के महल में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अकबर का राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में कालानौर पंजाब में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो पंजाब में हुआ था, कालानौर में। अकबर के शिक्षक का नाम क्या था, तो अब्दुल लतीफ ईरानी था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। निम्न में से कौन सा शासक अनपढ़ था, तो अकबर अनपढ़ था, अकबर पढ़ा लिखा नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं, अकबर के संरक्षक का क्या नाम था, तो बैरम खां था, जो 1556 से लेकर 1560 तक अकबर का संरक्षक रहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुई थी। बैरम खां की हत्या किसके द्वारा की गई, तो मुबारक खां द्वारा बैरम खां की हत्या की गई थी पाटन में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट होगा हरम दल से मुक्ति। अकबर ने अपने आप को हरम दल से मुक्त कब किया था, तो 1562 ईस्वी में किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेटमेंट में। हल्दी घाटी का युद्ध वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1576 ईस्वी में हुआ था। महाराणा प्रताप जो कि मेवाड़ से संबंधित थे और अकबर के बीच हुआ था। इसमें अकबर विजयी हुआ था। और मुगल सेनापति का जो नेतृत्व था वो किसने किया था, मान सिंह और आसफ खान ने किया था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस में कि मुगल सेनापति कौन था, तो मान सिंह था हल्दी घाटी के युद्ध में। नेक्स्ट देखते हैं, अकबर ने गुजरात विजय के दौरान सबसे पहले समुद्र देखा था और पुर्तगालियों से मिला था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर किस विजय के दौरान पुर्तगालियों से मिला था, तो गुजरात विजय के दौरान पुर्तगालियों से मिला था सर्वप्रथम। दीन ए इलाही प्रधान पुरोहित कौन था, तो अकबर ने अपने आप को दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित नियुक्त किया था। दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम व अंतिम हिंदू बीरबल था। नेक्स्ट देखते हैं, जगत गुरु की उपाधि जैनाचार्य हरिविजय सूरी को दी थी अकबर ने। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस में। अकबर जगत गुरु की उपाधि जैनाचार्य हरिविजय सूरी को दी गई थी। राजस्व प्राप्ति के लिए जब्ती प्रणाली की शुरुआत अकबर द्वारा ही की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, दहशाला बंदोबस्त की शुरुआत 1580 में राजा टोडरमल द्वारा की गई थी। ये वित्त मंत्री था अकबर का, राजा टोडरमल। नेक्स्ट देखते हैं, अकबर के दरबार में संगीतकार तानसेन था। चित्रकार देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूपी पुलिस 2018 में इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इसके चित्रकार थे अब्दुल समद, दसवंत बसावन। ये तीनों नाम आपको याद होने चाहिए। अकबर के दरबारी कवि देख लेते हैं, तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास, बेजू बाबरू। इनसे ये भी पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन अकबर के समकालीन था, तो आपको ये सारे नाम याद होने चाहिए। मनसबदारी प्रथा क्या थी, तो शासन प्रणाली की एक विशेषता थी मनसबदारी प्रथा। इसकी शुरुआत अकबर द्वारा की गई थी। मृत्यु कब हुई थी अकबर की, तो 1605 ईस्वी में हुई थी। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, जो कि आगरा में स्थित है। अकबर का पहला सैन्य अभियान कौन सा था, तो मालवा सैन्य अभियान अकबर का पहला सैन्य अभियान था। उस समय मालवा के शासक बाज बहादुर थे। 1561 में ये अभियान हुआ था। मुगल सेनापति कौन था उस समय, आदम खां व पीर मोहम्मद सेनापति थे मुगल सेना के। नेक्स्ट देखते हैं, अकबर का अंतिम सैन्य अभ्यास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया गया है ये क्वेश्चन। असीरगढ़ था अंतिम सैन्य अभ्यास। इसके शासक कौन थे असीरगढ़ के, उस समय मीरान बहादुर थे। 1601 ईस्वी में यह अभियान हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, अकबर द्वारा निर्मित जो सत्य पत्य है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हुमायूं का मकबरा, जो कि दिल्ली में स्थित है। हुमायूं इसके पिता का नाम था अकबर के। लाल किला जो कि आगरा में स्थित है। एक लाल किला दिल्ली में स्थित है, उसे शाहजहां ने बनवाया था। ये लाल किला आगरा में स्थित है, जो अकबर ने बनवाया था। शाही महल, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, ये तीनों ही फतेहपुर सीकरी में स्थित है। पंचमहल पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दीवाने खास, जोधा भाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला, लाहौर किला, ये सब अकबर द्वारा बनाई गई इमारत है। इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अकबर के नवरत्न देख लेते हैं, पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन अकबर का नवरत्न नहीं है या शामिल है, तो अबुल फजल, फेजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान ए खाना, फ़कीर अजीउद्दीन, मुल्ला दो प्याजा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 9 के 9 आपको याद होने चाहिए, स्टेटमेंट में पूछे जाते हैं।
राज कवि की उपाधि अकबर ने किसे दी थी? तो अब्दुल फजल और फैजी को राज कवि की उपाधि दी गई थी। अकबरनामा की रचना अबुल फजल द्वारा की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। अबुल फजल की जो रचना अकबरनामा है, प्रसिद्ध रचना है। बीरबल के बचपन का नाम क्या था? तो महेश दास था। तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था, जो कि एक ब्राह्मण थे जाति से। तानसेन ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तानसेन की प्रमुख कीर्तियां देख लेते हैं। मियाँ की टोडी, मियाँ का मलार, मियाँ का सारंग, दरबारी कन्हारा आदि, ये सब तानसेन की प्रसिद्ध कीर्तियां हैं। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर द्वारा किसे दी गई थी? तो तानसेन को दी गई थी। तानसेन दरबार में रहते थे। अकबर से पहले किसके दरबार में रहते थे? तो रीवा राजा रामचंद्र के दरबार में रहते थे तानसेन। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। संगीतक स्वामी हरिदास समकालीन थे, तो अकबर के समकालीन थे हरिदास। इनके बारे में एक प्रसिद्ध कहानी है। कहा जाता है कि अकबर ने इन्हें अपने राज दरबार में गाने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था कि मैं किसी राजा के लिए नहीं गाता हूँ। तो अकबर स्वयं इनका गाना सुनने के लिए इनकी कुटिया में गए थे, स्वामी हरिदास की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अमीर उल उमरा की उपाधि भगवान दास को दी गई थी अकबर द्वारा। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। बीरबल की हत्या कब हुई थी? तो यूसुफ जाइयों के विद्रोह के दौरान अकबर बीरबल की हत्या हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अबुल फजल की मृत्यु वीर सिंह बुंदेला द्वारा की गई थी। अनुवाद विभाग की स्थापना अकबर द्वारा की गई थी। सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद। महाभारत को रज़्मनामा के नाम से फारसी में अनुवाद किया गया था। पूछ लिया जाता है कि रज़्मनामा किसका नाम है? तो महाभारत का नाम है। किसके द्वारा किया गया था फारसी में अनुवाद? नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी और शेख सुल्तान द्वारा रामायण और महाभारत का रज़्मनामा, जिसे कहा जाता है, फारसी में अनुवाद किया गया था। महाभारत इस ज़्यादा पूछा जाता है, तो अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं पंचतंत्र, जिसका अनवर ए शहादात नाम से फारसी में अनुवाद किया गया, अबुल फजल द्वारा किया गया था पंचतंत्र का। नेक्स्ट देखते हैं पंचतंत्र विष्णु शर्मा की कीर्ति है। पंचतंत्र यार दानिश नाम से फारसी में अनुवाद हुसैन फैज ने किया था। अर्थवेद फारसी में अनुवाद किसने किया था? इब्राहिम सरहिंदी ने किया था अर्थवेद का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजतरंगिनी का फारसी में अनुवाद मुल्ला शाह मोहम्मद शाह द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तुजू के बाबरी अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा इसका फारसी में अनुवाद किया गया था, तुजू के बाबरी की। तो नेक्स्ट देखते हैं लीलावती का फारसी में अनुवाद फैजी द्वारा किया गया था। नल दमयंती का फारसी में अनुवाद फैजी द्वारा किया गया था। बीरबल की उपाधि देख लेते हैं। कवि प्रिय, नरहरि, महापात्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है। तीनों उपाधि बीरबल को दी हुई थी अकबर द्वारा, कवि प्रिय, नरहरि, महापात्र। नेक्स्ट देखते हैं अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। बुलंद दरवाजा गुजरात विजय के दौरान अकबर द्वारा निर्मित कराया गया था। तो ये पूछ लिया जाता है कि बुलंद दरवाजा किसने बनाया था? तो अकबर ने बनाया था गुजरात विजय के दौरान। चार बाग बनाने की परंपरा किसके शासनकाल में शुरू हुई? तो अकबर के शासनकाल में शुरू हुई थी। शीरी कमल किसे कहा जाता था? तो अब्दुल समद को ये उपाधि दी थी अकबर ने, शीरी कमल की। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, अब्दुल समद, समद शीरी, आप इसे ऐसे याद रख सकते हो, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जड़ी कमल की किसे उपाधि दी गई थी? तो मोहम्मद हुसैन को हुसैन जड़ी हुई, ऐसे आप याद कर सकते हैं रिलेट करके। तो जड़ी कमल की उपाधि मोहम्मद हुसैन को दी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो फारसी थी। अब जहांगीर देखते हैं। जहांगीर का शासनकाल 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक माना गया है। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। जहांगीर का जन्म 1569 ईस्वी में हुआ था। न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध है जहांगीर। औरंगाबाद में जहांगीर ने न्याय की जंजीर लगवाई थी, ये पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जहांगीर की आत्मकथा तुजू के जहांगीरी, जिसे पूरा किसने किया था? मोतीबिंद खां द्वारा किया गया था। पूछ लिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि तुजू के जहांगीरी को किसने पूरा किया था? तो मोतीबिंद खां द्वारा किया गया था। खुसरो विद्रोह, इसके बड़े बेटे थे ये जहांगीर के खुसरो, इन्होंने विद्रोह किया था अपने पिता के खिलाफ 1606 ईस्वी में। पूछ लिया जाता है निम्न में से किस पुत्र ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था? तो खुसरो ने किया था। जालंधर और भेरावाल का युद्ध 1606 ईस्वी में खुसरो और जहांगीर के बीच हुआ था। यह आपको याद होना चाहिए। आजकल थोड़े अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं डीपली। अर्जुन देव को फांसी
अर्जुन देव को फांसी जहांगीर द्वारा की गई थी। ये सिखों के 5वें गुरु थे अर्जुन देव। किस लिए दी थी ने जहांगीर ने फांसी? तो इनके जो बड़े पुत्र थे खुसरो, जिन्होंने अपने पिता के खिलाफ यानी जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था, तो उसका सहायता करने के, उसका साथ देने के कारण इन्होंने अर्जुन देव को फांसी दे दी थी जहांगीर ने। ये सिखों के 5वें गुरु थे। मिर्जा गयास बेग की पुत्री नूरजहां, वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। नूरजहां का वास्तविक नाम पूछ लिया जाता है मेहरुन्निसा। ये मिर्जा गयास बेग की पुत्री थी। नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से हुआ था। पहले जहांगीर ने अली कुली बेग को एक शेर मारने के कारण उसे शेर अफगान की उपाधि प्रदान की थी। पूछ लिया जाता है कि शेर अफगान की उपाधि जहांगीर ने किसे प्रदान की थी? तो अली कुली बेग को प्रदान की थी जहांगीर ने। अली कुली बेग की मृत्यु के बाद 1611 ईस्वी में जहांगीर ने मेहरुन्निसा से विवाह किया, जो अली कुली बेग की पत्नी थी पहले मेहरुन्निसा, जिसे तो अब जहांगीर यानी कि सलीम ने उससे विवाह किया था मेहरुन्निसा से। नेक्स्ट देखते हैं, जिसका वास्तविक नाम नूरजहां भी था। नेक्स्ट देखते हैं, नूरजहां की उपाधि नूर महल भी कहा जाता था। नूरजहां को नूर महल की उपाधि से जहांगीर द्वारा दी गई थी। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी कराए थे। ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। शेर अफगान मेहरुन्निसा की एक पुत्री थी जिसका नाम लाडली बेगम था। पूछा जाता है कि लाडली बेगम कौन थी? तो शेर अफगान और मेहरुन्निसा की पुत्री थी, जिसका विवाह जहांगीर ने अपने पुत्र शहरयार के साथ कराया था। और जहांगीर ने अपने पुत्र का विवाह तो उनकी पुत्री लाडली बेगम से कराया था, और स्वयं उनकी जो लाडली बेगम की माँ थी मेहरुन्निसा, उससे शादी की थी। नेक्स्ट देखते हैं, गुलाब से इत्र निकालने की विधि नूरजहां गुलाब से इत्र निकालने की विधि जो नूरजहां की माँ थी अस्तमा बेगम, उसने सबसे पहले ये विधि खोज निकाली थी। पूछा जाता है कि गुलाब से इत्र सबसे पहले किसने निकाला था? तो अस्तमा बेगम ने निकाला था। ये कौन थी? नूरजहां की माँ थी। नेक्स्ट देखते हैं, जहांगीर के 5 पुत्र थे। कौन कौन से? खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार। नेक्स्ट देखते हैं, जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर में स्थित है। इसका मकबरा काफ़ी पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मुगल चित्रकला चरमोत्कर्ष पर थी। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला सबसे ज़्यादा ख्याति प्रसिद्ध थी। जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार देख लेते हैं, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगा रजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, विशन दास, मनोहर, गोवर्धन, फारूक बेग, दौलत, ये सभी जहांगीर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे। चित्रणशाला की स्थापना कहाँ की थी जहांगीर ने? तो आगरा में की थी, और आगा रजा के नेतृत्व में की थी। ये पूछ लिया जाता है कि जहांगीर ने चित्रणशाला की जो स्थापना किस स्थान पर की थी? तो आगरा में की थी। नेक्स्ट देखते हैं, नादिर अल उस उपाधि जो उस्ताद मंसूर को दी थी जहांगीर द्वारा की गई थी। नादिर अल उस की उपाधि उस्ताद मंसूर को जहांगीर द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, नादिर उज़्ज़मा की उपाधि किसे दी गई थी? तो अबुल हसन को दी गई थी जहांगीर द्वारा। इनकी उपाधियां आपको याद होनी चाहिए, उपाधियां काफ़ी पूछी जाती हैं। पंडित राज की उपाधि संस्कृत कवि जगन्नाथ को दी गई थी जहांगीर द्वारा। पूछ भी लिया जाता है कि कवि जगन्नाथ किसके समकालीन थे? तो ये जहांगीर के समकालीन थे। चित्रकाल का स्वर्ण युग जहांगीर के काल को कहा जाता है। इत्माद उद दौला का मकबरा, इसमें सबसे पहले संगमरमर का यूज किया गया था इत्माद उद दौला के मकबरे में। और पूछ लिया जाता है, पितृदुरा नामक जड़ाऊ काम भी सबसे पहले इसी में किया गया था। 1627 ईस्वी में ये निर्मित किया गया था। किसने बनवाया था? नूरजहां बेगम द्वारा बनाया गया था इत्माद उद दौला का मकबरा। नेक्स्ट देखते हैं, जहांगीर का मकबरे का निर्माण भी नूरजहां द्वारा ही किया गया था। जहांगीर के शासनकाल में यूरोपीय यात्री आए थे। सबसे पहले पूछ लिया जाता है हॉपकिंस आए थे, फिर सर टॉमस रो आए थे, फिर विलियम पिच, फिर एडवर्ड टेरी। इनका क्रम से आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले हॉपकिंस, फिर सर टॉमस रो, विलियम पिच, एडवर्ड टेरी। जहांगीर के बारे में ये भी कहा जाता है कि जहांगीर चित्रकला के लिए इतने प्रसिद्ध था कि वो कहता था कि अगर अलग अलग चित्रकार ने नाक किसी और ने बनाई है, ना किसी आँख किसी और ने, तो मैं ये देख के पहचान सकता हूँ कि ये आँख किसने बनाई है या ये नाक किसने बनाई है। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट यूपीपीसी आरओ वगैरह में पूछ लिया जाता है। अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मुगल काल में आपको इन वीडियोस से अलग, जो मुगल काल चल रहा है इससे अलग कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसमें से आपको सभी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में।